दामत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माह मुबारक में मुनक़िद है कि जिस माह मुबारक की निस्बत ख़ास तौर पे आमिना के लाल के साथ है। ये जो महीना है 12 महीनों में से इस माह मुबारक को हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा महीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। बोलिए शाबान मेरा महीना, बोलिए शाबान, और रमज़ान अल्लाह का महीना। तो खुश नसीब हैं कि मुस्तफ़ा के महीने में मुस्तफ़ा की महफिल सजाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बात बड़ी आसान सी है कि महीना मुस्तफ़ा का हो तो वो महीनों में शान वाला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। महीना मुस्तफ़ा का हो तो वो महीना, तो जो गुलाम मुस्तफ़ा का हो क्या बात है, सुभान वो बंदों में शान वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस कोशिश को, इस काविश को, इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये हुजूर का महीना कैसे है, ये हदीस ज़ईफ है। तो आइए मैं एक हदीस पढ़कर इस सवाल का जवाब दें। हुजूर की एक हदीस, सहाबाए किराम की महफिल सजी हुई है। तो हुजूर ने सहाबा से एक सवाल किया। क्या किया? वो जागते हो? हाँ, क्या किया? सवाल क्या किया? आका फरमाते हैं, सहाबा ये बताओ कि क़यामत के दिन बख्शे जाने का यकीन है? ये हुजूर ने सहाबा से सवाल किया कि क़यामत के दिन बख्शे जाने का, बोलो ओ बोलते हो हैं, मैं बैठ थक गए। हुजूर ने सहाबा से सवाल किया कि क़यामत के दिन बख्शे जाने का। हुजूर अंदर को टटोल रहे हैं कि अंदर की कैफियत क्या है, यकीन का आलम क्या है। तो सहाबाए किराम ने बैक जुबान होके कहा कि आका हमें मुकम्मल यकीन है कि हम बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल यकीन है कि हम बख्शे जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि जवाब ठीक है।
जवाब ठीक है। इसका माना क्या हुआ? जब मुस्तफा ने कह दिया कि जवाब ठीक है तो माना यह हुआ कि बख्शे जाएंगे। और सारी बख्शिशें गुलामान मुस्तफा के लिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, एक सवाल और है। अब हुजूर ने अगला सवाल क्या किया? हुजूर ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें बख्शे जाने का यकीन तो है, मगर इस यकीन की बुनियाद क्या है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस यकीन की बुनियाद क्या है? किस बुनियाद पे तुम्हें यकीन है कि बख्शे जाओ? अब सहाबा किराम ने एक जवाब दिया, मगर वो गलत। हुजूर तरबियत फरमा रहे थे, जहां कहीं गलती है उसकी इस्लाह हो रही थी। सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत में जाने का यकीन इसलिए है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जिहाद करते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ दीन पे लुटा रहे हैं। तो ये सब कुछ करके भी जन्नत में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हुजूर ने फरमाया पहला जवाब सही था, मगर दूसरा गलत। बख्शे जाओगे और जन्नत में भी और बोलो जाओगे, मगर नमाजों की वजह से नहीं, रोजों की वजह से नहीं, आमाल की बुनियाद पे नहीं, जिहाद की बुनियाद पे नहीं। अब सहाबा किराम की निगाहों में तजस्सुस बढ़ गया कि जन्नत में जाना भी है मगर आमाल की बुनियाद पे नहीं। तो फिर हुजूर ने खुद जवाब मरहमत फरमाया। आका फरमाते हैं बख्शे जाओगे, जन्नत में जाओगे, जन्नत में गीता प्रोग्राम है वो तो बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। जन्नत में, मगर सुनो आमाल की बुनियाद पे नहीं, खुदा की रहमत के सहारे पर। सुभान अल्लाह। खुदा की जवाब याद रखना, कम आएगा। खुदा की रहमत के सहारे बख्शे जाओगे। तुम्हारी नमाजों की औकात क्या है? सजदों की औकात क्या है? आमाल की औकात क्या है? जिस जिस्म से ये सब कुछ कर रहे हो वो भी तो उसी का दिया हुआ है। हिदायत भी उसी ने दी, तौफीक भी उसी ने दी, शौक भी उसी ने दिया। तो सजदे करके कोई खुदा पे एहसान कर लिया है? नमाजें पढ़ के कोई मार का मार लिया है? नहीं नहीं, करना सब कुछ है, मगर तुम्हारी बख्शिश सजदों की बुनियाद पे नहीं होगी, मौला की रहमत के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं जरा बात को समझा रहा हूं, सिर्फ सुनना नहीं, बात को समझना है। हुजूर ने मामला तय कर दिया कि बख्शिश की बुनियाद किस पे है? अल्लाह की। अल्लाह की ऊंची बोलोगे तो कम जल्दी हो जाएगा। वैसे भी 12 बज रहे, कम जल्दी निबेड़ दें, है ना? तो बोलिए बख्शिश किस बुनियाद पे होगी? ये बात तय हो गई, ज़ाब्ता बन गया, कायदा बन गया कि रहमत के बगैर गुजारा नहीं। अब सवाल नया पैदा हो गया कि वो रहमत है, वो रहमत जिसने बख्शिशें लुटानी हैं और जिसने जन्नतों के दरवाजे खोलने हैं, जिसने जहन्नम की आग बुझानी है, जिसने गुलामों को अपने दामन में छुपाना है और काली कमली के साए में लेना है, खुदा के अजाब को ठंडा करके रहमतों की बरसात लानी है, वो रहमत। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर जवाब मौला ने खुद दे दिया कि वमा अरसलनाका, बोल दो, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सोहनिया हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह।
इस आयत की रोशनी में बताएं कि फिर रहमत कौन है? आमिना का लाल, रहमत कौन है? आमिना का लाल। जरा उठी बोलो, रहमत कौन है? आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं कर देता हूं। यहां पे मौला ने ये नहीं फरमाया कि महबूब तू रहमत करने वाला है, ये नहीं कहा। फरमाया तू रहमत है, सुभान अल्लाह, तू रहमत है। देखें, एक आदमी लोगों को पानी पिलाता है, प्यासों की प्यास बुझाता है, तो वो प्यास बुझाने के लिए पानी का मोहताज है। पानी पिलाने वाला और है और पानी, बोलो ना, और है। और प्यास पानी पिलाने वाले से नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी। पानी से बुझेगी। पानी होगा तो प्यास बुझेगी, पानी ना हुआ तो वो तरस खाता रहे, मोहब्बत करता रहे, सीने से लगाता रहे, मुस्कुराता रहे, प्यास नहीं बुझेगी। मौला ने कहा आमिना का लाल, तुझे मैं रहमत का मोहताज बना के नहीं भेज रहा कि रहमत होगी तो तू करेगा नहीं। रहमतन लिल आलमीन, तेरा अपना वजूद ही रहमत, सुभान तू अल्लाह, खुद रहमत है, तेरा पैकर रहमत है। जब तू मक्के में आया, अब रहमत बाद में नहीं आएगी, तू ही तो रहमत बन के आया। सुभान जब अल्लाह। तू मदीने में आया तो रहमत आ गई, जहां तेरा दुरूद आ गया वहां रहमत आ गई, जहां तेरा सलाम आ गया रहमत आ गई। जहां तेरी नात आ गई वहां रहमत आ गई, जहां तेरा मीलाद सज गया वहां रहमतों की बरसात हो। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब बात समझ में आई? हुजूर रहमत करने वाले नहीं, खुद बोलो, खुद रहमत है। रहमत हैं और सारे जहानों के लिए। रहमत कौन है? आमिना का लाल। अच्छा, एक मैं मिसाल दे के ना और बात क्लियर कर दूं, हुजूर कितनी रहमत। कोई हुजूर के साथ ज्यादती करे, हुजूर को दुख पहुंचाए, तो ये है मामलात का पहलू। तो मुझे कोई दुख दे मैं माफ कर सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ पहुंचाए मुझे माफ करने का पूरा। लेकिन अगर कोई खुदा का हक मारे, नमाज ना पढ़े तो मैं माफ कर सकता हूं? रोजा ना रखे मैं माफ कर सकता हूं? नहीं। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा की शान देखो, जिसने मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई उसे तो मुस्तफा ने मुआफ किया, वो तो हम भी कर सकते हैं। मगर मुस्तफा की शान क्या है कि सहाबी का रोजा टूट गया, सहाबी का रोजा टूट। अब रोजा टूटना मामलात से नहीं है, इबादत में से। रोजा किसके लिए रखा? रोजा तोड़ के दरबार मुस्तफा में आ गया, अर्ज की आका मुझे बचाएं, मुझे बताएं। मुस्तफा ने क्या कहा? मुस्तफा ने पहला नबी होना दिखाया, फिर रहमत होना दिखाया। सुभान अल्लाह। फरमाया हम नबी भी हैं, हम रसूल भी हैं, पैगंबर भी तो मैं ही हूं ना, खुदा का पैगाम भी तो मैंने पहुंचाना है। और जिसका नबुव्वत से गुजारा ना हो तो फिर रहमत बन के भी मैं ही आया। सुभान अल्लाह। फरमाया 60 रोजे रख लेना कफारे के। अर्ज की आका ये तो पूरे नहीं हो रहे, वो 60 कहां से रखे? मैं यहां एक बात कह दूं, हुजूर मौला के लाडले, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर मौला के तो लाडले ने सानू भी लाडला बना दिया। क्यों भाई? जिस बच्चे के नाज माँ बाप ज्यादा उठाएं वो बच्चा क्या बन जाता है? और बोलो, लाडला बन जाता है। खुदा की कसम, मौला ने मुस्तफा के नाज उठाए तो मुस्तफा लाडला बन गया।
मुस्तफा ने हमारे नाज उठाए तो ये सारी उम्मत लाडली बन गई। सुभान अल्लाह, क्या बात। आप पूछेंगे वो कैसे? सोने ने कहा 60 रोजे रख लेना। उसने कहा सोने ये 30 तो रखे नहीं जा रहे, तो 60 कहां से रखूंगा? बोलो ये लाडलापन है कि नहीं? बोले कोई गुलाम आका के सामने ऐसे बोल सकता है? हुजूर ने फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। आका पैसे ही नहीं। आका फरमाया कि गुलाम आजाद कर दो। आका पैसे ही नहीं, शरीयत मुकम्मल हो गई। गुलाम का मसला हल ना हुआ। गुलाम का मसला तो फिर सोने ने कहा ठीक है बैठ जा, अगर नबी हो के तेरा गुजारा नहीं हो रहा तो हम रहमत किसके लिए बन के आए? बिठा लिया। किसी ने खजूरें पेश की। सोने ने कहा ये खजूरें ले जा मदीने के गरीबों में अपने हाथ से, पैसे तेरे नहीं लगे, पैसे हाँ अपने हाथ से बांध दे, तेरे रोजे का कफारा हो गया। बोलो अब रहमत करने वाले हैं या खुद रहमत है? बोलो ना। उधर से पूछा नहीं, इजाजत नहीं ली, मौला ने तो पहले ही कह दिया रहमतल लिल आलमीन, तुझे तो हमने रहमत बना के भेजा है, अब जिस तरह तेरा जी चाहे इस रहमत को लुटा दे। वो और चौड़ा हो रहा। उसने कहा सोनिया खजूरे मदीना के गरीबों में, मैं कौन सा मालदार हूं? मेरे बच्चे घर में खाने का इंतजार कर रहे हों और मैं खजूरें मदीना में बांटता फिरूं? अब तो सोने को गुस्सा आना चाहिए था, मगर नहीं, वो तो आया ही रहमत बन के। हदीस में आता है कि सोहना मुस्कुराया और रिकॉर्ड मुस्कुराया। कयामत तक अल्फाज मौजूद हैं कि आज सोहना ऐसा मुस्कुराया कि सोहने की दाढ़ें भी नजर आने लगी। सुभान अल्लाह। पर मैं अपने घर ले जा, तेरे बच्चों का खाना भी हो गया, रोजे का कफारा। अल्लाह। अब बोलो रहमत करने वाले हैं या खुद रहमत है? बोलो ना। अगर रहमत करने वाले होते पूछते मौला अब ये मसला है बता क्या करूं, अब ये मसला है बता क्या करूं। नहीं, मुस्तफा को मौला ने पूछने से भी बेनियाज कर दिया, बांटने में खुद मुख्तार बना दिया। फरमाया महबूब तू मेरा लाडला है, ये तेरे लाडले हैं, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा और जैसे ये कहते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जो बात मैं समझाने लगा हूं, तमाम जहानों के लिए रहमत कौन है? बोलो। वो एक मिसाल और भी है लाडलेपन की। जंग में एक सहाबी की आंख निकल गई, तीर लगा और आंख, वो आंख हथेली पे रख के दरबार मुस्तफा में आया। अर्ज़ की आका मेरी आंख निकल गई। हुजूर ने शरीयत वाला जवाब दिया। कौन सा? फरमाया सबर कर मौला जन्नत देगा। अब कयामत तक जिनके भी बाजू कटेंगे, पांव कटेंगे, शहीद होंगे, उन्हें क्या मिलेगी? हुजूर ने फरमा दिया सबर कर, मौला जन्नत देगा। तो फिर उस सहाबी ने पता क्या कहा? अर्ज़ की आका आंख तो मैंने मांग ली है। आंख तो मैंने, तो आंख दे दें मेरे मांगने पे, जन्नत दे दें अपनी तरफ से। सुभान अल्लाह। यह है मांगने का अंदाज। ये क्या है? मांगने का अंदाज। हुजूर ने आंख पकड़ी, यहां पे लगाई, फिर ऐसी लगी कि असली आंख से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। सुभान अल्लाह। अब बताइए सब जहानों के लिए रहमत कौन है? बोलो। अब इस शाबान के महीने में रहमत बढ़ती है कि नहीं? शबे बारात आती है, बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश हो जाती है, मौला माफ कर देता है। तो फिर बताओ ये महीना रहमत का महीना है?
और रहमत कौन है? कौन है? ऊंचा बोलो। कौन है? तो फिर रहमत का महीना कह दो या मुस्तफा का महीना कह दो, गलती है कोई बंदी है ना। इसलिए मुस्तफा ने कहा कि शाबान मेरा महीना है, यानी रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है, मगफिरत का महीना है, अफाव का महीना है। तुम बिस्तरों पे सो रहे होगे, मौला तुम्हें बख्श रहा होगा। तुम अभी मांगने के लिए आओगे भी नहीं, मौला पहले ही बख्श दे। अब बताइए, सब जहानों के लिए रहमत कौन है और बख्शिश किसकी बुनियाद पे होगी? बोलो बोलो, मजा नहीं आ रहा है। किस बुनियाद पे होगी? तो फिर मसला क्या समझ में आया कि जिसे बख्शिश चाहिए, जन्नत चाहिए, मौला की रज़ा चाहिए, कहीं और न जाए। रहमत तो आमिना का लाल है ना, जिसके सदके में जन्नतों के दरवाजे खुलेंगे। तो फिर ए जन्नत के मुतलाशी, दरे मुस्तफा पे आजा, दरबारे मुस्तफा में आजा, सुनहरी जालियों के सामने आजा, सब गुंबद के साए में आजा, यार की महफिल में आजा, दुरूद सलाम के साए में आजा। बस जिस पर मुस्तफा की निगाहे करम पड़ती चली जाएगी, जन्नत की मोहर लगती चली जाएगी। और अगली और आखिरी बात, हुजूर तमाम जहानों के लिए क्या है? और मुझे बताएं, कायनात में खुदा के सबसे करीब कौन है? बोलो। और सोने सोने लफ्ज बोलोगे तो जुबान सोनी हो जाएगी। क्यों भाई? और जिसकी जुबान सोनी हो गई वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, ये हुजूर फरमा गए। तो बात यह हो रही थी कि खुदा के सबसे करीब कौन है? सर की आंखों से रब को किसने देखा है? बोले ना, दीदार किसने किया है? आमिना के। और सब जहानों के लिए रहमत कौन है? यहां से बात क्या समझ में आई? बात क्या समझ में आई? कि किसी इंसान को परखना होना कि यह खुदा के करीब है कि नहीं। खुदा के तो दाढ़ी ना देखना, टोपी, पगड़ी, जुब्बा और कुब्बा, सजदों की कसरत, मस्जिदों के चक्कर, मक्के मदीने के हज उम्रे ना देखना, हाथ में पकड़ी हुई बड़ी तस्बीह ना देखना, ये देखना हो कि ये खुदा के करीब है कि नहीं, वली है कि नहीं, मौला का प्यारा है कि नहीं। तो फिर आओ देखना, उसे रहम करना आता है कि नहीं, उसे प्यार करना आता है कि नहीं, उसे हर किसी को सीने से लगाना आता है कि नहीं, बाहों में लेना आता है कि नहीं, मुआफ करना आता है कि नहीं। बस खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ी बेशक ना हो, सर पे टोपी बेशक ना हो, हाथ में तस्बीह बेशक ना हो, मगर हो प्यार करने वाला, रहम करने वाला, मुआफ करने वाला, हर किसी को सीने से लगाने वाला। तो खुदा की कसम खा के कह देना ये मौला के। तो मौला के करीब होने की अलामत क्या है? कि उसका मिजाज क्या होता है? बोलो बोलो। उसका दिल, उसका मिजाज, उसकी तबीयत, वो किसी को धोखा, किसी पे जुल्म, किसी का दिल हर किसी को सीने से लगाता चला जाए तो समझ जाओ कि इस पे मौला का करम हो गया है। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, यहां भी दे रहा हूं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन मुझे बताएं कि उनका जो मशहूर लक़ब जुबान ज़दे आम है वो क्या है? मुझे बोलो। गरीब नवाज का माना क्या है? गरीब को नवाजने वाला, मौला को नहीं, किसको? बंदों को नवाजने वाला।
लाहौर के अली हजवेरी का लक़ब क्या है? दाता गंज बख्श। दाता का माना क्या है? देने वाला, मौला को देने वाला। किसको? बोलो। और गंज बख्श का माना है खजाने लुटाने वाला। तो किसको देने वाला? फिर पाक पतन में आ जाओ, गंज शकर, शकर के खजाने किसको देने वाला? कुछ ही बोल दे हो। फिर आ जाओ बगदाद में, गौस। क्या? तो गौस का माना क्या है? मदद करने वाला। क्या? किसकी मदद? फिर नारा लगता है कि पीर सयाल लजपाल। तो लजपाल का माना क्या है? लाज पालने वाला। किसकी? तुमको गल समझ आई है कि नहीं? एक की पहचान गरीब नवाजी, दूसरे की पहचान दाताई, गंज बख्शी, उसकी पहचान गंज शकरी, बगदाद वाले की पहचान गौसियत, मदद करना। और पीर सयाल की पहचान लजपाली। लाज पालना। अब मुझे बताओ, इन सारी सिफात का ताल्लुक उधर के साथ है कि इधर के साथ है? ये सारे तहज्जुद भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रातों को जागते थे, तस्बीहात करते थे, मुराकबों मुजाहदों में भी बड़े मशगूल रहे, मगर आज किसी की पहचान नमाज नहीं है, तहज्जुद नहीं है, तहज्जुद नहीं है, मुराकबा नहीं है। आज इन सबको दुनिया पहचान रही है तो इबादत खुदा से नहीं, खिदमत पहचान रही है। तो फिर बोलिए, ये हुजूर की रहमत का फैज़। तो क्या समझ में आया कि वली वो होता है और खुदा के करीब वो होता है जिसे क्या करना है? और बोलो, आज हम रहम करने वाले नहीं रहे। हम तो लंगर खाते हुए भी रहम नहीं करते, लड़ते हैं, झपटते हैं, दूसरे को पहले देने के लिए तैयार नहीं होते। यारो, टोपियां पहनने से, पगड़ियां पहनने से कुछ नहीं होगा। बंदों से प्यार करने वाले बन जाओ, रहम करने वाले बन जाओ, खिलाने वाले बन जाओ, हर किसी को सीने से लगाने वाले बन जाओ। बुल्ले शाह के इस शेर को पूरा दीन समझ लो कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ कहता, एक बंदे दा दिल न ढाई, रब दिला। हुजूर खुदा के सबसे करीब हैं, तो तमाम जहानों के लिए बोलें। और जो भी खुदा का वली होगा उसका मिजाज क्या होगा? वो खाने वाला नहीं होगा। और बोलो, वो इंतकाम लेने वाला नहीं होगा, बल्कि हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। टाइम क्यों है? सवा 12। हाँ, बस 5-10 मिनट 2 वाक़े सुना के बात मुकम्मल करता हूँ। हजरत जुन्नून मिस्री अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे किसी रास्ते पे, तो कुछ शराब पी के नशे में नौजवान बैठे हुए थे। उन्होंने नशे में थे, बदमस्त थे। उन्होंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी, बदतमीजी कर दी, बेअदबी कर दी। तो मुरीदों को तो गुस्सा आया। मुरीदों ने कहा कि हुजूर बड़े बेगैरत हैं, बड़े बेअदब हैं, अभी इनके लिए बद्दुआ करें ताकि इनको सजा मिल जाए। मुरीदों के जज्बे अपनी जगह, उनकी मोहब्बत अपनी जगह। अल्लाह के वली ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मुरीदों ने क्या कहा? क्या करें, क्या करें, इनको सजा मिल जाए। अल्लाह के वली ने हाथ उठाया। सुन्नियों, वलियों के मानने वाले हो तो वलियों का मिजाज भी अपना। अल्लाह के वली ने दुआ क्या की कि मौला, ये नौजवान जिस तरह यहां मौजे कर रहे हैं ना, ये जन्नत में भी ऐसे ही मौजे। ए बद्दुआ वली, मौला
फरमाइए जिस तरह यहां पे मौजें कर रहे हैं, जन्नत में भी आ 2-4 गल्लां याद रख लोगे तो कम आनी है। क्यों भी नोट 10 रुपए का जेब च छुपा छुपा के रख गए ना, 10 रुपए का नोट भी हो गए ना छुपा छुपा के, तो गल नहीं की होती। असल तो ये जिंदगी बातों से बनती है ना, वलियों की बातें। क्या दुआ कर दी कि मौला ये नौजवान जिस तरह यहां मौज कर रहे हैं, बोलो ये टाइम तुम हूँ आप ही बताना, मैं नहीं बताना, फटाफट बोली जाओ। अब मुरीद देखें, कहें हुजूर ये आपने क्या कह दिया, मौजें करें, आपके बेअदब गुस्ताख और मौजें करें। अल्लाह के वली ने कहा तुम्हें मेरी दुआ समझ नहीं आई, जन्नत में मौज वही करेगा जो तौबा करेगा, जन्नत में मौज वही करेगा जो इस्तिग़फ़ार करेगा, जन्नत में मौज वही करेगा जो पाक साफ हो जाएगा। बस मैंने मौला से अर्ज कर दी है, मौला इन्हें तौबा की तौफीक दे दे। यह है वलियों का मिजाज। फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं कि जो खुदा के करीब होगा वो क्या होगा, और बोलो जिसके यहां सजदों का निशान तो पड़ गया मगर रहम करना नहीं आया, तो वो समझ ले कि वो 2 नंबर है, वो नकली है, जाली है। अपने आप को बेहतर करे कि सजदे उस वक्त कबूल होंगे कि यहां निशान ना पड़े, जब दिल खुल जाए और दिल रहम करने वाला बन जाए। पीर सियाल का एक वाकया सुन लें। ये किनका वाकया है जी, और बोलो। पीर सियाल की बारगाह में एक आलिम दीन आए, आलिम दीन आम शख्स ने 2-3 दिन वहां पे क़याम किया, वापस जाने लगे। अर्ज़ के हुजूर मैं वापस जा रहा हूं, मुझे कोई वसीयत फरमा दे। क्या फरमा दे, नसीहत फरमा दें। अब नसीहत सुने अल्लाह के वली की तरह गौर के साथ कि दीन है क्या। पीर सियाल ने कहा कि मौलाना साहब नसीहत मेरी यह है कि अव्वल तो खुदा को अपने से बेहतर समझना चाहिए, अपने से, और अगर बेहतर ना समझ सके तो कम से कम बराबर का ही जान लिया करो। किसको, हाँ बराबर का जान लिया करो। तो शरीयत तो हिल गई ना, मौलाना साहब की शरीयत को पसीना आ गया कि खुदा को बराबर जाने। अर्ज की हुजूर नसीहत समझ नहीं आई। फरमाया एक रात और रह लो, सुबह समझा देंगे। और जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये सिर्फ बताते नहीं करके दिखाते हैं। रात गुजर गई, सुबह नाश्ते का वक्त आया, एक खादिम को बुलाया, कहा कि मेहमान खाने में अल्लामा साहब ठहरे हैं, उनके लिए नाश्ता लेके जाओ। और सुनो, नाश्ते में एक पराठा रखना और एक सूखी रोटी, एक और एक सूखी रोटी। ये है दीन कहां से पहचाना जा रहा है, दाढ़ियों से नहीं। मौलाना साहब की दाढ़ी तो पहले ही, मस्जिद के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, आलिम दीन थे, तबलीग कर रहे थे, मगर दीन अब सिखाया जा रहा है। फरमाया एक पराठा ले जाना और एक सूखी रोटी। वो चला गया, एक और को बुलाया, कहा कि जब अल्लामा साहब के सामने नाश्ता पहुंच जाए ना तो तुम भिखारी बन के जाना। क्या, भिखारी बन के जाना और कहना अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। किसके नाम पे? पहले नाश्ता पहुंचा, एक पराठा एक सूखी रोटी, साथ में जो भी दूध था चाय थी। बाद में वो भिखारी पहुंच गया, क्या कहा कि अल्लाह के नाम पे, बोलो अल्लाह के नाम पे। अब मौलाना साहब ने क्या किया, वही जो हम करते हैं, है ना, पराठा खुद रखा और सूखी रोटी अल्लाह के नाम पे। ऐवी होता है ना, क्यों पराठा खुद रखा,
अल्लाह के नाम पे पराठा चाय के साथ दूध के साथ खाया, नाश्ता मुकम्मल किया, हाजिर हो गए। अर्ज की हुजूर मुझे नसीहत समझा दें। फरमाया अभी समझ नहीं आई। सब कुछ कर आए हो फिर भी समझ नहीं आई। कहा सुनो, अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते तो खुदा के नाम पे देते पराठा। अब समझ आई बात की कि दीन की बुनियाद क्या है और दीन का मेयार क्या है। दीनदारी किस बुनियाद पे कायम होती है? इनसे नहीं, नमाजों से नहीं। कहा अगर खुदा को अपने से बेहतर समझते ना तो पराठा खुदा के नाम पे देते, सूखी रोटी। और अगर बराबर का भी समझते तो आधा आधा तो करते ना। आधा पराठा खुद, आधा अल्लाह के नाम पे, आधी रोटी खुद, आधी। तो तुमने खुदा को न बेहतर समझा न बराबर समझा। अच्छा माल अपने नाम पे रखा है और माड़ा माल। तो आइंदा याद रखना, क्या खुदा को अपने से बेहतर समझो, वरना अब मैं आपसे पूछूंगा, कोई गल समझ भी आएगी नहीं? और बोलो कि पीर सियाल ने दीनदारी को किससे परखा? इबादत खुदा से या खिदमत खल्क से? बोलिए, खिदमत खल्क से। मुस्तफा तशरीफ लाए तो मेरा दिल कहता है मुस्तफा ने मौला से कहा होगा, मौला मैंने दुनिया में नहीं जाना और अगर जाना है तो तेरी रहमत के खजाने बख्शिशें लेके आनी है। मेरे होते हुए फिर अज़ाब देना तेरी शान के लायक नहीं होगा। मेरे होते हुए बंदों को पकड़ना तेरी शान के लायक नहीं होगा। मुझसे वादा कर कि जिस पे मेरा नाम आता चला जाए तो उसकी झोलियों को रहमतों से भर। इसलिए हुजूर तमाम जहानों के लिए ये कल का दिन गुजार के हफ्ते के दिन रात को कौन सी रात है? बोलो, बोल देंगे यार, बोलो ना। शबे, इस रात में मौला खुद बखुद मुआफ कर देता है। ये कहन होते हैं ही खुद ब खुद, पर पीछे माही बैठा है, पीछे सोहना वो आंख से आंख मिला रहा है, सौदे वो कर रहा है, मामलात वो चला रहा है और हमें बता रहा है कि मौला। एक बात मैं समझा देता हूं कि बख्शिशें क्यों मिलती हैं। बख्शिशें देखें, आमिना के लाल ने फरमाया कि मौला ने आदम को अपनी सूरत पे पैदा किया। सुभान अल्लाह नहीं किया, थोड़ी शान में बयान कर। हुजूर ने फरमाया कि मौला ने आदम को अपनी 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 आवाज नहीं आ रही है, अपनी। तो हर आदमी अल्लाह की तस्वीर है। अल्लाह की मैं हदीस पढ़ दी मैंने, उसकी रोशनी में कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। हर आदमी अल्लाह की। अच्छा, घर में आपकी तस्वीर फ्रेम करवा के रखी हो आपके घर, तो 4-6 महीने के बाद, जरा परा कर लो, तवज्जो हट गई है, हाँ जी, जरा पीछे कर रहे हैं। तो तस्वीर लगी हो, 4-6 महीने के बाद उस पर पड़ जाए मट्टी, क्या पड़ जाए? गर्दो गुबार पड़ जाए तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों भाई? तस्वीर किसकी है? आपकी है ना, और पड़ गया उस पे तो आपको अच्छा। तो आप कपड़ा मंगवाएंगे, पानी मंगवाएंगे, सर्फ मंगवाएंगे, क्या करेंगे? किसी शख्स को अपनी तस्वीर पर पड़ी हुई मट्टी अच्छी नहीं लगती, खुद साफ करता है, किसी के कहने पे नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद साफ करता है। ऐ ईमान वाले, तू भी अल्लाह की तस्वीर है। जब गुनाह बढ़ते हैं इस तस्वीर पे मट्टी आ जाती है, गर्द गुबार आ जाता है, धुंधला जाती है, फिर मौला से बर्दाश्त नहीं होता कि तस्वीर मेरी हो और गंदी हो तो
तो फिर मौला शबे बारात में हम सो रहे होते हैं, मौला हमें नहीं अपनी तस्वीरों को साफ गुनाहों को मिटाता चला जाता है, पाक करता चला जाता है, बख्शिशें लुटाता चला जाता है। सोते हैं तो गुनाहों में बिछड़े होते हैं, जागते हैं तो पाक साफ हो चुके होते हैं। तो ये शबे बरात भी खुदा की कसम सदक़े मुस्तफ़ा है। इस रात में सोना और बोलो ते गप्पा भी। एक हमारे यहाँ बड़ा मरज है कि 11-12 बजे तक गप्पे मारते हैं, बाजारों में फिरते हैं और 12 बजे के बाद फिर जनाब मस्जिदों में आ जाते हैं। ये गलत है। गुरूब आफ्ताब के साथ ही शब बरात शुरू हो गई। अब चाहो कोशिश करो कि इस रात का हर लम्हा अल्लाह की याद में बसर हो जाए। तौबा करते हुए अच्छी महफिल में, अच्छे जिक्र में, अच्छी सोहबत में अल्लाह के हुजूर में सरफ हो जाए। तो कोशिश करें कि पूरी रात अच्छी सोहबत में गुजरे और कोई बुरा काम, बुरी महफिल, बुरा जुमला हमारी जुबान से। यह हुजूर का सदका है और जिसको मिल जाएगा उसकी बिगड़ी बन जाएगी। तो पूरी रात जिक्र मुस्तफ़ा, महफिलें सजेंगी, हर इलाके में महफिल होगी। उस महफिल में जाएं, मस्जिदों में जाएं, आंसू बहाएं, तौबा करें और अपने आप को संवारने की कोशिश करें, नियत करें। आज महफिलों की कमी नहीं है। क्यों भाई? मस्जिदों की कमी, नमाजों की कमी। आज कमी है तो अमल की कमी है, सच की कमी है, हलाल की कमी है, ईमानदारी की कमी है, रहम की कमी है, अदलो इंसाफ की कमी है, बंदों से प्यार की कमी है। और जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी, खुदा की कसम हालात नहीं, इज्जत नहीं आएगी, मौला का करम नहीं उतरेगा। तो कोशिश करें कि हम रहम करने वाले बन जाएं। मैंने यही बात समझाई है कि खुदा के करीब होने की अलामत क्या है। और बोलो, ये बैठे हैं ना सूफी बरकत साहब के मुरीद, आपके सामने बैठे, तो सूफी बरकत साहब अल्लाह के वली थे कि नहीं? और बोलो, तो उनका अमल था कि रात सोने से पहले लंगर में कोई चीज बाकी नहीं रखते थे। अपने घर में, कमरे में हर शय लुटा के फिर बोले ना। आज तो छोटी सी मस्जिद का मौलवी भी साल में 2 उम्रे करता है कि नहीं? और सूफी साहब ने एक ही नहीं किया, पैसे जमा ही नहीं किए पैसे। और कहीं से पैसे आए तो रात से पहले ही लुटा दिए। हाँ हाँ, याद रखना, कुछ वहां जाके तवाफ करते हैं, याद रखना। हाँ, कुछ वहां जाके तवाफ करते हैं और जो यहां बैठकर बंदों का तवाफ करते हैं ना, किबला। आओ रहम करने वाले बन जाएं, कमी नहीं आएगी। वादा ही वादा, बरकत ही बरकत। सूफी बरकत साहब के कौल में सुना देता हूं। आप फरमाया करते थे, कभी भी खुदा से कसरत न मांगना। क्या? कि मौला बोता दे दे, बोता दे दे, बोता दे दे। ये कभी भी खुदा से, जब भी खुदा से मांगना तो बरकत मांगना। क्या मांगना? क्या दो मुंह थानी, क्या और रोटी क्या दो? कसरत न मांगना। कसरत वाले जलील हो जाते हैं। हाँ? कसरत वाले और बरकत वाला झोपड़ी में भी बैठा हो तो मौला उसको इज्जत देता, उसे किसी का मोहताज। अब आप पूछेंगे जी कसरत में और बरकत में फर्क क्या है? तो सुन ले, मैं पंजाबी का जुमला बोलने लगा हूं। बरकत यह होती है, बरकत कि जमा भी ना होवे। बोलो, जमा भी ते थोड़ भी ना पवे। ए बरकत, जमा भी ते थोड़ भी, ये की ना है। हाँ, सारी जरूरतें इज्जत के साथ पूरी होती चली जाए, कहीं मोहताजी ना हो, हाथ फैलाने की नौबत ना आए। और घर में जमा भी,
ये पहाड़ी इलाकों में चश्मा होता है ना, चश्मा ऊपर से आ रहा हो, किसी के घर के सामने से गुजरता है, तो जिसके घर के सामने से चश्मा गुजर रहा हो वो कभी पानी जमा करके रखता है? बोलो। नहीं, उसे पता चश्मा यहां से गुजर रहा है, अपनी जरूरत का ले लेता है, बाकी आगे वालों के लिए वो कभी जोड़ के, तो आओ रहम कर लो, प्यार करने वाले बन जाओ, रहमत का चश्मा खुल जाएगा, तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगा, दामन के सामने से गुजरेगा, जितनी जरूरत हो लेते चले जाना, बाकी बंदों में। इस चीज का नाम बरकत है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस आज की इस महफिल को, जो कि सज्जन ग्रुप ने जिनका सज्जन मदीने वाला है ना भाई, जिनका महबूब मदीने वाला है, तो उस सज्जन के दीवानों के ग्रुप ने आज की इस महफिल को सजाया और खूब सजाया। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को, उनकी मेहनत को, उनकी नीयत को, उनके जज्बों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आकाए दो जहां के नक्शे कदम पे चलते हुए अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।